नमस्कार, इंडियन आप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बिजलीपुर गांव के प्रधान पर लगे आरोप। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मनियर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बिजलीपुर गांव की शिकायत पर मीडिया पहुंची तो गांव के कुछ लोगों ने प्रधान पर तमाम तरह के आरोप लगाए। बिजलीपुर गांव के प्रधान विजय बहादुर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह चुनावी माहौल है, इसलिए प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। सभी आरोप बेबुनियाद है। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ घर है? जी, क्या आपको आवास मिला है? हाँ? नहीं मिला है। क्यों क्यों नहीं मिला आपको आवास? जी, केवल राशन मिलता है। आपका ईटा का मकान है या झोपड़ी है आपका? मड़ई है आपका। आवास नहीं मिला। शौचालय मिला आपको? जी, आपके दरवाजे के रास्ता और नाली सही है? अच्छा, आपने इसकी शिकायत किसी से नहीं की? प्रधान जी से कुछ नहीं इसमें नहीं कहते कि आपको आवास देना चाहिए या आप लिस्ट? बोलो बताबे। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजलीपुर। जी, क्या आपको दिक्कतें हैं? दिक्कत सर, आवास के बारे में गए थे, वो कहे थे तो 20,000 रुपया मांगे थे, तो मैं शिकायत दर्ज कराया सीएम कार्यालय में। 20,000 रुपया? प्रधान मांगा। क्या नाम है? वो है विजय प्रधान, लेकिन उनकी इस वर्तमान में प्रभावती देवी है और वे काम करते हैं विजय प्रधान जी, आपसे 20,000 रुपया मांगा गया है। उसको शिकायत में सीएम कार्यालय में किया हूँ। जी, क्या अभी तक इस पे कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ है? वो यहाँ से लिख कर दे दिया है कि ये पात्र के नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम बस गिरहती करते हैं। जी, कौन सा है आपका? कच्चा मकान है या पक्का मकान है? झोपड़ी है। झोपड़ी है जी। चलिए, सब बताइए। क्या नाम है आपका? कुमार। कहाँ घर है? बिजलीपुर। देख, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब जलंधर से है। कब के आए हैं? हो गया 3 महीने हो गया। 3 महीना? लॉकडाउन जब चला ना जी, तो 2 महीने वहाँ पर है, मतलब चले रहे। मैंने लॉकडाउन जब लगा 2 महीने बाद वहाँ से आप आए हैं? हाँ, आ गए यहाँ पर। जी, तो आपका नाम सूची में गया था? सूची में गया था जी, आपको राशन किट या जो सरकार से सुविधाएं जो मिल सरकार से सुविधा था, जो हम लोग फार्म भरे थे जी भेंट करके, जी, राशन आया, मगर जो पैसा 1,000 जो सरकार द्वारा था योजना, वो नहीं आया। क्या आपका खाता नंबर सही था? खाता नंबर सही था। अकाउंट नंबर, उसमें मोबाइल नंबर, आधार सब रेट था उसमें? सब रेट था पूरे, मतलब 85 आदमी। राशन किट आपको मिल गया है ना? हाँ, राशन मिला। क्या और क्या दिक्कत है आपको? और जो प्रधान योजना से जो 1,000 मिलना था वो पता नहीं चला। हम जलंधर से आए हैं, पंजाब से। क्या नाम है आपका? राजीव। जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये था कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कोई सुविधा नहीं था। हाँ जी, न नहाने की सुविधा था और न खाने की सुविधा था। हम लोग अपील किए बिजली से। कहाँ नहाने और खाने का सुविधा कहाँ नहीं था? आपके घर पे नहीं था कि जहाँ क्वारंटाइन थे वहाँ नहीं था? क्वारंटाइन में था, नहीं था। स्कूल पे खाने होने का सुविधा नहीं था? तो और पानी का भी सुविधा नहीं था? तो फिर तो जय जवान जय किसान वाले हम लोग के समिति चलाते थे, उनसे हम लोग अपील किए, फिर उन्होंने हम लोग को खिला रहे थे। हाँ, उसके बाद से बीच में टिप्पणी करने लगे, तो ये भी मैंने पीछे थोड़ा हट गए कि भाई वो जब खिला रहे हैं तो हम क्यों खिलाएं। जी, और आपको राशन किट मिला है? हाँ, मिला है। पैसा आया है आपके? पैसा नहीं आया है। जी, राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है। कौन सा है? उजला वाला है। कितना राशन मिलता है आपको? 35 किलो। जी, कितने यूनिट है उस पे? 7 यूनिट। पैसा कितना लगता है 35 किलो का? 84 रुपये। 84 रुपये। कै रुपये किलो? कै रुपये किलो चावल? कै रुपये किलो गेहूँ? 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये चावल। हाँ, लमसम यही पड़ेगा। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजलीपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं। क्या मामला यहाँ का है? यहाँ का मामला सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल के तरफ से कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट हमारे ग्राम सभा के लिए किया। इसके लिए मैं आज आजीवन आभारी हूँ। और मैं एक समाज से वो मिलान करता हूँ जय जवान जन कल्याण की तरफ से और महावीर धाम सोसाइटी की तरफ से, जो कि आप अभी कुछ लोगों ने आप लोगों को वक्तव्य दिया होगा, जो बाहर से प्रवासी आए थे, उनका जो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, फेसबुक के माध्यम से गया।
हम लोग देखने के बाद हम लोग आए उनके पास, भोजन वोजन की जो भी व्यवस्था थी, केला फल वितरण कराए। और सबसे बड़ी मूल बात यहाँ की ग्राम सभा की है कि जो सरकारी योजनाएं हैं हमारी ग्राम सभा तक नहीं पहुँच पाती है। और दलित बस्ती है, जो दलितों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ, और लाइटिंग का व्यवस्था है। ये एक मिनट हमसे आपसे ये बताइए, कोरोना काल में मास्क सैनिटाइजर फागुनों की व्यवस्था गांव में किया नहीं किया गया था? नहीं किया गया था सर, हम लोग संस्थागत किए थे। जी जी, प्रधान जी के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर जी, जो ये कुछ नहीं हुआ है। नहीं सर जी, आपने जिस तरह शिकायतें आपने उच्च अधिकारी तो किया आपने, उसमें आपने दर्शाया ग्राम सभा में विकास के नाम पर धांधली की गई है। किस तरह की धांधली की गई है, हमको ये बताइए। देखिए, धांधली तो नाली पर भी हुआ है, खड़ंजा पे भी हुआ है, लाइटिंग पर भी हुआ है। किस तरीके से, मतलब कैसे? उस जैसे कि यहाँ कई लोगों से मुख से सुना भी गया है कि गवर्नमेंट 12,000 लाइटिंग में देती है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, तो जो उनके पास 10,000 ही पहुँचता है। 2000 वो तो डायरेक्टली खाते में आ रहा है 12,000, तो फिर 10,000 कैसे पहुँच रहा है? नहीं, तो वो लोग उन लोगों की सेटिंग रहता है, वो लोग 2,000 आ करके उनको धमका करके बोल करके और ले लिया जाता है। अच्छा, खाते में से निकलवा कर ले लिया जाता है? जी, साइड में रहते हैं लोग और जो है 2,000 ले लेते हैं। और ये लोग मजदूर डर जाते हैं और डर के मारे दे देते हैं। जी। आवास के नाम पर? आवास के नाम पर भी धनुगाही है सर। क्या जी। किस तरीके से? जैसे कि इन लोगों को जो भी योजना, जिस प्रकार की योजनाएं आती हैं, अब सरकार की योजना आती हैं, जितना धन का होता है उसमें से वो लोग 10, 20, 25 ले लेते हैं जी, और तभी कहते हैं कि आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी, अभी तक आपके ग्राम सभा में कितने आवास आए हैं? अभी हमारे ग्राम सभा में फिलहाल इस सत्र में तो कोई नहीं आया है। जी, अभी आपकी ग्राम सभा में नई सूची तैयार हुई है प्रधानमंत्री वाला, क्या सर यहाँ भी जो भी योजनाएं तैयार की जाती हैं वो कागज में अपने आप बंद कमरे में कर लिया जाता है और ग्राम वासियों को सूचित नहीं किया जाता है। जी जी, ग्राम सभा में कितने पात्र आवास वाले होंगे जिनको आवास अभी तक नहीं मिला है आपके पूरे ग्राम सभा में? अभी तो लगभग में 250-300 मान के चलिए। जी जी, हम आपने उच्च अधिकारियों तक आपने पत्र दिया था, तो क्या आपके ग्राम सभा में जांच बैठा था? जांच तो आती है सर, फिर उन्हीं के दरवाजे तक होता है और वो लोग चले जाते हैं। जो यहाँ हमारे जो मुखिया हैं वो आते हैं, उन्हीं के दरवाजे पर आते हैं। और जांच में कौन अधिकारी आए थे? इसके पहले जो आए थे कोऑर्डिनेटर आए थे नरेगा वाले जी, अधिकारी सर आए थे, वो लोग जांच किए और जांच करके लेके चले गए। इसका मतलब आपको कहने का तात्पर्य, आपकी शिकायत करने के बावजूद भी प्रधान और अधिकारी की मिली भगत से उसको सही कर दिया जी जाता है? जी, बहुत सारे जो है एप्लीकेशन दिया गया है। अभी आपकी रणनीति आगे क्या होगी? हमारी रणनीति यही है कि सबको आवास मिले, सरकार की योजनाओं को लाभ मिले, लाइटिंग मिले। और हमारे गांव में अभी लाइटिंग तो मिला ही नहीं है 50%। बाकी लोग सोच करने कहाँ जाते हैं? बाकी लोग सोच इधर उधर खेत में जाते हैं। और हमारे तरफ ये है, बहुत जबरदस्त बाढ़ भी आया हुआ था और इतनी कठिनाइयां हुआ शौचालय को लेकर के, फिर भी यहाँ। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिजली ग्राम सभा की तरफ से। मेरा नाम नंदलाल है, मैं बिजलीपुर के ही निवासी हूँ। ये क्या यहाँ दिक्कतें हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 5 सालों में कुछ भी काम बिजलीपुर ग्राम सभा में हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। जी, अभी आपने कहा एक मिनट, जी जी, 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। नहीं। पंचायत चुनाव सर पर है, तो आप पीछे क्या करे थे? क्या आपने शिकायत किया था 2 साल में? इससे पहले भी मैंने 15 साल से उन्होंने प्रधान रहा है। हाँ। इसके पहले मैं ITI में भी जा करके कंप्लेन किया था। यहाँ दरखास्त भी हमारे लगातार जो है 3-4 तारीख मैंने वहाँ दिया था। कब से लगे, कब से आप शिकायत करते हैं? कितने सालों से? 2010 से ही कर रहे हैं। जी, क्या कारण है कि 3 वर्ष लगातार वही प्रधान रह रहे हैं? इतने मतलब धनुगाही करने के बावजूद भी इतने कार्य मतलब सही ढंग से नहीं कर रहे और आवास भी नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसी कारण है कि 3 वर्ष लगातार प्रधान आपके ग्राम सभा से चुने जा रहे हैं? लोग देखिए, दलित वर्ग के लोग हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ धन पैसे धमका करके भी वोट लेने का काम लोग करते हैं। जी, इसका मतलब प्रधान तो बंग लेकिन है। आप लोग जी, लेकिन इस तरह का मतलब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि इसके हिसाब से अगर 5 साल का ही आंकड़ा उनसे मांगा जाए कि सरकारी धन 5 सालों में आपके पास कितना आया है
और कितना बिजलीपुर ग्राम सभा के लिए आपने किया है, ये जरूर मैं चाह रहा हूँ कि 5 सालों में कितना धन आ गया है और कहाँ खर्च हुआ है। जी तो आप 2001 अभी की बात बताएं, 3 महीना पहले नाली एक बनी थी। अभी किसान मजदूर हैं, जाकर देखिए, कम से कम इतना पानी लगा हुआ है, उनका धान भी ढह गया। आपकी ग्राम सभा में 2 महीने नहीं लगा, उसके बाद वो ढह गया है। आपकी ग्राम इसी तरह से काम कराया जाता है, इसी से धन निकाल लिया जाता है। अब हम जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, ब्लॉक पे देखा जाएगा, तहसील पे करते हैं, देखा जाएगा, करके ये लोग जो है अपने मिली भगत के द्वारा अपना काम कर लेते हैं। जी हमको दुल्हन बताइए, आप 2010 से ही कंप्लेन कर रहे हैं और इसी प्रधान यही रहे 15 साल से, तो क्या अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई वही कंप्लेन तो मैं बता रहा हूँ आपसे, कई बार कंप्लेन किया गया है। इसके माध्यम से मैं एथी के माध्यम से भी ITI के तहत से भी मैं एप्लीकेशन रखा हुआ हूँ, सारी चीज़ें निकाल करके 2010 से, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लोग अपने में ही BDO सचिव मिल करके अपने में निपटा लेते हैं, मैं दौड़ता ही रह जाता हूँ। जी आपकी ग्राम सभा में कितनी प्रतिशत शौचालय सड़क नालियाँ बनी हैं और किस क्वालिटी का बना है, ये हमको बताइए। नाली को तो फिलहाल में इस सत्र में एक वही बना था जो 2 महीने के अंदर ही ढह गया, और शौचालय की बात करूं तो 50% लोग ऐसे ही हैं कि अभी उनका बना। क्या आपने प्रिया सबसे विवरण निकाले हैं, कहाँ से कहाँ सड़क बना, कहाँ से कहाँ नालियों का पैसा उठा है? सड़क तो इस सत्र में नहीं कहीं बना है। आपने वो नहीं, ये तो नहीं बनाया गया है। जानकारी है, विभाग से आपने इसका सूचना मांगा है, आपके ग्राम सभा में कहाँ सड़कें बनी है, कहाँ कितना कार्य हुआ है? इस सत्र का तो मैंने निकाला नहीं है, वही कह रहा हूँ कि इस सत्र का धन अगर निकाल के देखा जाए कि कहाँ कितना आया है धन यहाँ और कितना खर्च हुआ है, इस सत्र का मैं बात बता रहा हूँ। अगर निकाला जाए, आप लोगों के माध्यम से अगर रिक्वेस्ट थोड़ा सा रेथी करें, सहयोग करें, तो निकाल के देखा जाए तो इस सत्र में कितना पैसा धन आया है सरकारी और कितना वर्क हुआ है, खुद को पता चल जाएगा। मेरा नाम विजय बहादुर राम, ग्राम प्रधान बिजलीपुर। जी प्रधान जी, आपके गांव में हम गए थे, शिकायत आई थी हमारे यहाँ, तो वहाँ ये मालूम हुआ आप शौचालय के नाम पर, आवास के नाम पर धान उगाई किया गया और विकास के काम में हिलावाली किए। कोरोना काल में भी जो सरकार का निर्देश था, जैसे मार्च हो गया, फागुन हो गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। क्या यह सच्चाई है? सच्चाई क्या है, हम जानना चाहते थे अभी। सच्चाई इसमें जो भी लोग ये कहे हैं कि बिल्कुल गलत कहे हैं। जी मास्क बांटा गया, जब वहाँ मनरेगा काम हो रहा था, उसमें 80 मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ हमने मास्क बांटा, फोटो खींचा गया, उसमें सब कुछ किया गया। शौचालय की बात है तो कोई हमारे सामने कह दे कि हाँ ये कोई पैसा प्रधान की शौचालय में हम उनको दिए हैं। आवास की बात है, मेरे सामने कोई कह दे कि हम आवास में पैसा प्रधान जी किसी से मांगे हैं। ये सारे लोग गलत कह रहे हैं। अपने एक ग्रुप बना करके चुनाव आया है, चुनाव के षड्यंत्र रच करके उसको गांव में बदनाम किया जा रहा है। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि चुनावी माहौल जो चल रहा है और चुनाव को देखते हुए आपके खिलाफ जनता को भड़काया जा रहा है। जनता बिल्कुल भड़काया जा रहा है। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर कोई कहा है कि चलिए शौचालय के नाम पर चाहे आवास के नाम पर प्रधान जी पैसा, तो हमसे सामने का है। जी प्रधान जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप अपने ग्राम सभा में अभी तक कितने लोगों को आवास दे चुके हैं? अभी खाना मैं 15 वर्ष में 375 लोगों को आवास दे चुका हूँ। नई सूची कितना गई है? 122। कोई वंचित पे रह गया है? 2-4 लोग हैं वंचित। जी वही लोग वंचित है जो कह रहा है कि मैंने 30,000 रुपये प्रधान जी को दिया। मैं कह रहा हूँ कि गंगा नमक का एहसान बच बुढ़ के अब चले कह दे। अगर जो पूर्ण सबूत अगर मिल जाए तो उसके ऊपर मैं FIR कराऊंगा। जी जी, अगर जिस तरह से अभी आपने बताया था कोई बात नहीं, चुनावी माहौल चल रहा है, हम आपसे जानना चाहते क्या आपकी ग्राम सभा में शौचालय पूर्ण बन चुके हैं, उसके शेष रह गए हैं? ना शौचालय तो हमने पैसा हम सचिव मिल करके देना था, दे दिए। हाँ, उसमें आधे से कम। जी जी, एक सूची हमको मिली है, 42 लोगों की लिस्ट है, जिसमें कहा कि आपने पैसा दे दिया उनको, परंतु वो शौचालय नहीं बनवाया। जिस पर ये नियम है, प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर नोटिस जारी कर सकते हैं। उन लोगों को नोटिस दे दिया गया है। जो आपके पास लिस्ट गई है वो बिल्कुल सही गई है। वो लोग पैसा लेकर के वो नहीं बनवाए हैं। और जो लोग शिकायत करने वाले सभी लोग संपन्न परिवार के हैं, सभी लोग आवास है, शौचालय है। अपना शौचालय में भी नाम लोग डाले हैं शौचालय के पैसा उतारने के लिए। और मैंने जब ये काम नहीं किया तो तरह तरह के लोग भावना गांव में फैला रहे हैं। लोग गांव में तो सभी लोग को हमने शौचालय दिया है, कोई बनवाए चाहे ना बनवाए, पैसा हमको देना था, पैसा हमने दे दिया। ये कोरोना काल में
क्या आपने जो सरकार का निर्देश था फागुन का व्यवस्था आपने गांव में किया है? एकदम फाग मशीन से हमने धुआं उड़वाया है, दवा छिड़कवाया है, मास्क हमने आपसे बताया कि नरेगा काम हो रहा था, उस मशीन में मजदूर वहाँ थे, वहाँ मास्क हटा गया। जी, इसका मतलब सारे आरोप पे बुनियाद मानते हैं आप? एकदम बिल्कुल मानते, हम तो कहते हैं, चैलेंज देते हैं कि कोई हमारे सामने। उनका एक लास्ट सवाल आपसे ये है, मीडिया ना आपकी है ना उनकी है, सच्चाई जानती है क्या है, ये जानना चाहते हैं। जो उनका ये कहने का कथन ये है, हमने कई बार मुख्यमंत्री को पत्र दिया, परंतु जब जांच कमेटी आती है तो प्रधान के द्वार से ही लौट जाती है। बिल्कुल ये गलत बात, वो लोग देते होंगे। अभी हमारे यहाँ कोई जांच कमेटी नहीं आई है, एक बार जांच हुआ था, वो लोग भाग गए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।